दोस्तों, जमीनी विवाद एक ऐसा समस्या है कि सभी घरों में जमीनी विवाद रहता है और पदाधिकारी इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं। इसका खमियाजा ये है कि देखिए, पूर्णिया के अशोक ठाकुर हैं जो अपने आप को राजा बताते हैं। इनके यहाँ लोग हर एक शनिवार जनता दरबार लगता है और लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं होगी या पुरुष होगी, सभी लोग यहाँ पे अपना अपना फरियाद लेकर आती है। चलिए अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज भी जनता दरबार लगी हुई है यहाँ पे और अशोक ठाकुर जी के पास इतनी जो लोग आए हैं, इतनी जो भीड़ है, क्या क्या अपना समस्या लेकर आई है, क्या क्या आने का क्या कारण है इन लोगों को। चलिए ठाकुर साहब से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी हमारे कार्यालय में सभी का जो है आदिवासी के तरफ से आपका भी स्वागत है। ये बताइए, आज जनता दरबार आप लगाए हैं और काफी दिन से लगा भी रहे हैं, तो क्या कारण है जो आप हर एक शनिवार को जनता दरबार लगाते हैं और लोग जो है सो हजारों की संख्या में आते हैं और समस्या का निदान नहीं होता जो आते हैं हर एक शनिवार? देखिए, हम हर एक शनिवार को जो है जनता दरबार इसलिए लगाते हैं कि आज जो आदिवासी हमारे जो है नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और मैं ठगने का काम नहीं करता। कोई भी आदिवासी हमको नहीं बोल सकता ठगने का काम करते हैं, ठीक है। इनको सही रास्ता, सही कानून की जानकारी, इनकी संपत्ति है पूर्वजों की, जो इनका पढ़ा लिखा नहीं था आदिवासी, और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनको बना दिए बटेदार, इनको सिकमीदार, और इनको बना दिए रंगदार, और जो था रंगदार वो बन गए जमींदार। तो आज मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ, डबल इंजन के सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी से, और केंद्र के जो है नरेंद्र मोदी जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से, कि आखिर आदिवासी का क्या कसूर है जो आज भारतवासी आदिवासी जो आज जमीन से वंचित किया जा रहा है, जबकि उसी का जल जंगल जमीन जो बोलते हैं आज इसका कागजात विलुप्त कर दिए पूर्णिया जिला से। तो मेरा आरोप है जिला पदाधिकारी पर, हमारा आरोप है राजस्व विभाग पर कि आप कैसे, कौन सा रजिस्टर चलवा रहे हैं, कौन सा जमाबंदी किस आधार पर खोला गया है, जो आदिवासी को जो आप वंचित कर दिए हैं, आदिवासी को बेदखल करते हैं, आदिवासी को घरों से भगा देते हैं, खेत जोत लेते हैं। ये पूर्णिया में अधिकतर तांडव चल रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए, गलत बोल रहे हैं? सभी के साथ जो है नाजायज हो रहा है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिया के प्रशासन को कि आप जितने जल्द से जल्द आदिवासी को आप सहयोग कीजिए, आदिवासी को जमीन दखल दिलाइए, आदिवासी के पूर्वजों के जमीन पर बसे हुए को आप उसको सही ढंग से कागजात दिलवाइए और दीजिए। मैं जांच में सहयोग करूंगा। आज आदिवासी जो पूर्णिया जिला बिहार में जो आदिवासी के साथ शोषण हो रहा है, ये क्या आप बोलिए, आपके साथ नाजायज हो रहा है या जायज हो रहा है? बोलिए, जायज हो रहा है, नाजायज हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं, आप जैसे हर एक शनिवार लगाते हैं जनता दरबार, क्या आपका बात शासन प्रशासन के लोग सुनते हैं क्या? जी हाँ, सुनते हैं। हमने कहा कि 14-15 लाख जमाबंदी गड़बड़ है, तो आज जो है सरकार की तरफ से आया, हिंदुस्तान अखबार में छपा कि 10 लाख जमाबंदी गड़बड़ है और उसका अता पता नहीं है, और 8,50,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 8,50,000 एकड़ जमीन किसके कब्जा में है? अगर आदिवासी का कब्जा में है तो उसको बंदोबस्त जो आप लाल कार्ड दे रहे हैं, फलना दे रहे हैं, वो जबकि खुद का मालिक है, उसका रिकॉर्ड कहाँ चला गया आज़ादी से पहले का? और आज़ादी के बाद जो रजिस्टर पंजी 2 बनाए, जो बना रहे हैं कि फलना जमींदार है, फलना मालिक है, तो उसका आधार क्या है मालिकाना होने का? ये प्रमाण चाहिए। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, ये जो जमीनी विवाद जो समस्या रहता है सभी घरों में, या फिर सरकारी दफ्तर का कोई समस्या हो, तो इसके लिए कोर्ट कचहरी और जनता दरबार थाना पे भी लगता है, लेकिन आपका लगाने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? हमारे लगाने का उद्देश्य कारण ये है कि जो भी भटका हुआ नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको जाना कहाँ होता है। जैसे कि देखिए कि हमारे अभी 2 कानून जैसे चलते हैं, एक दीवानी, एक फौजदारी। तो दीवानी हो गया आपको ज़मीन संबंधी, है ना, और फौजदारी हो गया मारपीट का। तो ज़मीन पर ही जो है मारपीट और वगैरह वगैरह होता है। अब जैसे आदिवासी थाना जाते हैं, थाना में कहते हैं कि आपका कागज नहीं देखेंगे, तो मैं उस थानेदार से और उस सीओ साहब से कहना चाहता हूं कि आदिवासी के पास कागजात हो या ना हो, फिलहाल आप उनको सुने, उनकी समस्या को सुने, और जो उस पर जमींदार दावी धरता है कि आदिवासी मेरे ज़मीन में रहता है,
उसकी कागजात जांच करे, और उसकी कागजात जांच करवाने में मैं अशोक ठाकुर वचन देता हूं कि सही सही जांच में सहयोग करूंगा, और आदिवासी का पूर्वज का ज़मीन है कि नहीं है ये भी मैं साबित करने में सहयोग करूंगा, और हमारे पूर्वज की ज़मीन है कि नहीं है और कैसे हम लोग का आदिवासी यहाँ रहता था वो सारा पर्दाफाश खुलासा मैं करूंगा। और सरकार से मैं कह रहा हूँ, और सम्राट चौधरी जी से और नीतीश कुमार जी से, कि आप विशेष करके आदिवासी को जो ये झमेला है जमीन संबंधी उसको समस्या को समाधान करिए। आपका जनता दरबार लगाने से लोगों का समस्या का हल होता है? आप पूछ लीजिए हल होता है कि नहीं, पूछिए। आप लोगों का हल होता है यहाँ आने से? चलिए इधर महिलाएं भी आपके पास आ रहे हैं ठाकुर साहब, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? जमीन का जो हम लोग के साथ बहुत गलत होता है, तो उसी का समस्या का जो है हम लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और इनसे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, इनसे बहुत सहयोग भी मिलता है। अच्छा, पहली बार आए हैं? जी पहली बार है। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? जी, रोय गला माधोपाड़ा। अच्छा, माधोपुरम घर हुआ। जी, समस्या क्या, मेन समस्या क्या लेकर आए हैं यहाँ पे आप? समस्या यही है सर कि हम लोग का पुरखों का ज़मीन है, और जो है अभी कोई दलाल जो है न कि हम लोग का ज़मीन को ज़बरदस्ती जो है घेर उर लिया है, और हम लोग को धमकी भी देता है, बेदखल करता है। क्या इस सब घर को कैसे कैसे घेर लिया, जमीन को कैसे घेरा? सर, इसमें घेरा कैसे है कि बोल दिया है कि वो तुम्हारा फरीक है, ऐसे है वैसे है, बोल के ही कर दिया, जबकि हम लोग नहीं जानते अच्छा, किसी को। कौन करवाया ये काम, कौन करवाया? यानी कि चाचा से हुआ है, ये सब बंटवारा सब कुछ हुआ है, लेकिन वो लोग देख लिया कि आपस में ये लोग लड़ रहा है, तो बस इसी का फायदा उठा के वो तीसरा आदमी घुस रहा तीसरा है। कौन, भू माफिया है या चाहे दबंग लोग है, कैसा लोग? वही मुंह भापिया जो होता है वही दबंग लोग लोग है, है ना? दबंग लोग है। अच्छा, आपको जहाँ पे आप घर बनाए वहाँ पे आसपास को घेराई कर लिया है ना, जी चढ़ाई कर दिया है। जी, आपको क्या बोल रहा है? हम यही चाहते हैं कि वो आपको हमारा बोल क्या रहा है, वो हटने के लिए, भागने के लिए, क्या कर? नहीं बोल रहा है कि वो जमीन मेरा छोड़ दो, अच्छा, ऐसे जमीन बोल रहा बोल रहा है छोड़ने के है। लिए। हाँ, अच्छा, आप कहाँ से ला चाची? अथी से छतियास क्या किस लिए आए हैं? हमारे अच्छी जमीन हमरा मियाँ जोती रहल छ। अच्छा, जमींदार मियाँ ज्योति लाल का? हाँ अच्छा, कहाँ पर? ये छतिया में जा। छतिया में? हाँ क्या लगता है यहाँ पे आपको समस्या का निदान होगा ना? हाँ हेते न अच्छा। आवे छे बहुत दिन से आवे। बहुत दिन से आ रहे हैं ना? हाँ बहुत दिन। क्या आप लोग कहाँ से आए हैं? रिगोला से किस लिए? मेरे जमीन लिए, अच्छा, जो कि अपना मतलब परिवार मतलब कि बंटवारा नहीं हुआ, और बढ़कर क्या किया, अपना मेरे फरीकदार से बोला कि अपना हिस्सेदार नहीं देगा वो, चलिए वहाँ पर मार पीट कर करके जमीन ले कर के कुल अपना। मिला के आपका जमीन को कब्जा कर लिया, यही ना? आपको भगा रहा है वहाँ से? हाँ, ये भू माफिया दबंग लोग हैं। बाप दादा दादी से मेरा दादी जोक के रखा, कैंसलर को जोक के रखा, अरे एगो दादी बोला हिस्सा हम नहीं लेंगे, उसको बेटा बेटी नानी की हिस्सा लेंगे बोल के आया। अब और यहाँ किस लिए आए हैं? कि मेरे मामला मतलब कि सलटेगा, कि मेरा जो कागज पत्र बनवा देगा, मेरे साथ देगा, कि वो मामला को हिस्सा दिलवा देगा। जमीन वापस मिल जाए क्या? हाँ मिल जाएगा। हाँ बाकी आप लोग भी इसीलिए आए हैं? आप लोग भी इसीलिए आए हैं? सबके पास समस्या है। चलिए, चलिए इधर भी है। आप कहाँ से आए हैं? हम महेंद्रपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं, कुछ काम हुआ है, नापी उपी किया है। अच्छा, अगले डेट में बोला है कि लखोटा गड़ जाएगा। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं आप? यहाँ हम बहुत दिन से आ रहे हैं सर। अब जाकर आपका काम हो गया है? हाँ काम हो रहा पूरा हो गया? नहीं, अभी थोड़ा बाकी है अभी। हुआ, लेकिन काम हुआ है आने से? हाँ आने से काम हुआ क्या है। लगता है पूरा काम हो जाएगा? हाँ हाँ पूरा हो जाएगा। किसके यहाँ आए हैं? अशोक ठाकुर बाबू के यहाँ आए हैं हम। किनके थ्रू काम आपका हुआ है? उन्हीं के थ्रू से काम हो रहा है। बहुत जगह दौड़े, कहीं नहीं सुना। लास्ट में अशोक बाबू का नाम सुन करके यहाँ आए हैं तो कुछ काम हुआ है। कुछ काम हुआ है और हाँ बाकी भी हो जाएगा? हाँ हाँ उम्मीद है जो बाकी। और फिर हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं, तो बताइए ठाकुर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी देखिए ये आदिवासी लोग हैं, हाई कोर्ट में भी केस किए, हाई कोर्ट से भी क्या डिग्री लेके आए हैं नहीं आए हैं सब चीज़ है, अभी तो आज आए ही हैं, देख रहे हैं। अब जो जमींदार बनकर इन लोग आदिवासी को जो बेदखल करते हैं, तो मैं सरकार से कह रहा हूँ कि पूर्णिया जिला में आप खास करके जमीन रजिस्टर पंजी 2 का जांच करवाइए, और जो भी जमाबंदी दर्ज है, जो भी जमाबंदी अभी दर्ज है वो किस नियम पे दर्ज है और किस तरह से आदिवासी को बेदखल किया गया, आदिवासी का संपत्ति कैसे हड़पा है, इसका उजागर पर्दाफाश हो जाएगा। और यहाँ जमीन महा घोटाला कितना बड़ा हो रहा है, और दुर्भाग्य है, मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिया जिला में जितने भी थाने हैं कि आप आदिवासी का तुरंत सुनवाई करें, और अशोक ठाकुर फोन करता है तो उसका रिस्पांस आप लेते हैं, जो थाना लेता है उसको धन्यवाद देते हैं। हाँ, और अभी सदर थाना को भी हम फ़ोन किए थे, इधर रिस्पांस लिए हैं, थोड़ा कार्रवाई किए हैं,
और निवेदन कर रहे हैं, हाँ, राजीव कुमार लाल जी से, थाना अध्यक्ष जी से, कि आप जो है फ़ोन उठाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, फ़ोन उठाइए, लेकिन गरीब गुरबा को जो है न्याय कीजिए। रानी पत्रा थाना को भी हम बोल रहे हैं, ब्रजेश बाबू को भी बोल रहे हैं, के नगर के भी बोल रहे हैं, धमधा को भी बोल रहे हैं, सभी थाना को बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ गरीब आदमी आदिवासी पहुँचता है, कागजात रहे नहीं रहे, समझिए, उसकी बात को समझिए, क्योंकि उसका कागजात भारतवासी आदिवासी ही उसका कागजात है। कागजात सरकार बना के उसको दी तब न मान लीजिए होगा। सरकार तो रसूखदार लोगों को बना के देता है, और ये लोग मालिक होने के बाद लाल कार्ड थमा दिया, तो लाल कार्ड देने का मतलब क्या है? आदिवासी का जब जमीन कब्जा पूर्वज है तो रजिस्टर पंजी 2 में इनका नाम होना चाहिए था, तो आप इसको सिकमी में डाल दिए बगैर जांच किए हुए, और बगैर जांच का जो है मालिक बना दिए हैं। आज हमारा भी पूर्वज का मालिकाना हक आप छीन लिए हैं, हम लोग का मालिकाना हक छीन लिए हैं। तो क्या सरकार का मंशा क्या है? आप रंगदारी में चला रहे हैं कि ईमानदारी में चला रहे हैं? अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि अब आप कोई अधिकारी तो है नहीं, है? अधिकारी नहीं है, लेकिन भूस्वामी का तो मन वंशज है, इसका वंशज जमीन है। में झमेला जो जिसका होगा तो उसका हम ही न करेंगे हाँ, ये। तो क्या लगता है, जैसे कि आप कोई अधिकारी नहीं है, ठीक है, लोग को खाने के लिए अन्न का भी आवश्यकता पड़ता है, पेट के लिए अन्न का भी आवश्यकता पड़ता है, तो आप लोग जो इतना जनता दरबार लगाते हैं इतना दिन से, इन लोगों से कहें घूस वूस तो नहीं लेते हैं? अब यही लोग बताएंगे, आप लोग पैसा देते हैं क्या? पैसा देते हैं आप लोग क्या? पूछिए उसी क्या आप लोगों से पैसा भी यहाँ लगता है? अगर काम होता है तो बाद में पैसा भी लिया जाता है? नहीं लगता है, पैसा भी लगता है, पैसा भी लगता है। नहीं नहीं सर, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। चलिए, अच्छा, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी थाना को कि जहां भी आदिवासी गरीब गुरबा जाता है और अशोक ठाकुर का नाम लेता है तो उस पर रिस्पॉन्स लीजिए, सुनिए और कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आदिवासी को आप जो बना देते हैं गुंडा क्रिमिनल ये वो वगैरह वगैरह, ये सब गलत बात है। आप निष्पक्ष होकर आप काम कीजिए, और गरीब गुरबा आदिवासी को जो आप बनाए हुए हैं अभी गरीब, वो गरीब नहीं है, वो जमींदार का वंशज है। उनके पूर्वज का पास जो है जमीन हुआ करता था, आज सर्वे में उसको जो है बेदखल करके आदिवासी लोग को जो आप बना दिए हैं, झमेला लगा दिए हैं। तो जल्द से जल्द मैं निवेदन कर रहा राजस्व विभाग से भी कि आप इसका रजिस्टर पंजी 2 में जो रसूखदार लोगों का नाम दर्ज है उसको जांच करते हुए, और आदिवासी खेती करने वाला ओरिजिनल किसान है उसको जमीन अत्यंत जरूरी है, और तब जाकर जो है हमारे बिहार में, हाँ, अनाज का भंडार बढ़ेगा। नहीं तो आदिवासी विलुप्त होते जा रहा है, खेती विलुप्त होते जा रहा है, और ऐसा न हो कि हमारे बिहार और भारत में अकाल की स्थिति पड़ जाए। आज तो नदी नाला सरकार बेचवाइए दिया है, नदी भोतवाइए रहा है, सरकारी ज़मीन बेचवाइए रहा है, आदिवासी का ज़मीन छीन के ब्रोकरी हो रहा है, प्लॉटिंग हो रहा है, बाहर से आदमी को भाग के आता है, यहाँ बना रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ तक कि बड़े पदाधिकारी को, डीएम साहब को फ़ोन करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, तो मैं क्या बोलूँ, आप गरीब के साथ हैं या भूमाफियाओं के साथ आप मलाई चाट रहे हैं? ये दुर्भाग्य है और जांच का विषय है। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आदिवासी से कि लाठी डंडा छोड़ो और अपना कागज, अपने पूर्वज का अधिकार कलम से लड़के लो, और बगैर लड़े हुए तुमको कलम से हासिल नहीं होगा, ना कोई दिलाने वाला है। ज़मीन की जानकारी किसी में है नहीं जो तुमको ज़मीन तक तुमको ले जा सके। चलिए, अभी हमारे बीच पूर्णिया के अशोक ठाकुर जुड़े हुए थे, और ये जो है सो गरीबों के प्रति हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, और जमीनी विवादित समस्या अधिकतर लोग यहाँ पे आते रहते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।